नमस्कार, मैं शशि प्रभा सारस्वत, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। प्रिय विद्यार्थियों, प्रतिदिन की तरह आज भी हम अपने पाठ्यक्रम के अनुसार व्याख्यानमाला प्रारंभ कर रहे हैं। आज की व्याख्यानमाला का विषय है कवि विद्यापति की पदावली। कुछ पदों की हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे जो निम्नानुसार है। नंदक नंदन कदम बेरी तरु तरे, धीरे धीरे मुरली बुलाव, समय संकेत निकेतन बैसल, बेरी बेरी बोली पठाव, सामरी तोहरा लागी अनखुने बिकल मुरारी, जमुनाक तीर उपवन उद्वेगल, फिर फिर ततहि निहारी, गोरस बिके निके अबइते जाइते, जनि जनि कुछ बनमारी, तेहि मतिमान सुमति मधुसूदन, बचन सुनऊ किछु मोरा, बनई विद्यापति सुन बर जोबती, बंदर नंद किशोरा। तो सबसे पहले तो कुछ कठिन शब्द आए इसमें, उनके अर्थ हम जान लेते हैं जो इस प्रकार से। सबसे पहले है नंदक नंदन। नंदक नंदन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को। नंदपुत्र अर्थात श्री कृष्ण, गोपाल, हरि, भगवान कृष्ण। तरे नीचे, तरु का अर्थ होता है वृक्ष। बैसल बैठे हुए, बोली पठाओ बुलावा भेजते हैं। सामरी श्यामा नायिका, तोहरा तेरे, उद्वेगल उद्विग्न होना, अनकुने अनकुने का अर्थ होता है प्रतिक्षण, ततही उस ओर, अब इते जाइते इधर आते हैं जाते हैं। जनी जनी का अर्थ होता है प्रत्येक नारी से। बनमारी, बनमारी का अर्थ है वनमाली अर्थात भगवान श्री कृष्ण। निम्नलिखित अवतरण विद्यापति द्वारा रचित पदावली से लिया गया है। इसमें कवि ने उस घटना का वर्णन किया है जब भगवान श्री कृष्ण निश्चित स्थान पर राधा की प्रतीक्षा में बैठे हुए थे और राधा नहीं पहुंची। राधा के न पहुंचने पर श्री कृष्ण अत्यंत व्याकुल हो गए और श्री कृष्ण की इसी व्याकुलता को, बेचैनी को कोई दूती या सखी राधा से इस प्रकार कह रही है। दूती कहती है, राधा की सखी कहती है कि हे राधिका, नंद के पुत्र भगवान श्री कृष्ण कदम वृक्ष के नीचे निर्धारित स्थान पर मिलन की प्रतीक्षा में, मिलन के इंतजार में बैठे हुए धीरे धीरे मधुर स्वर में मुरली बजा रहे हैं। हे राधा, तुम्हारे इंतजार में, तुमने जो निश्चित स्थान बताया मिलन का, उस स्थान पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे मिलन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं और बांसुरी बजा रहे हैं। वे अपनी मुरली से बार बार ऐसे स्वर व्यक्त कर रहे हैं या संदेश रूप में प्रेषित कर रहे हैं जिससे नायिका राधा को एकांत में मिलने का संकेत मालूम हो जाए। हे श्यामा नायिका राधा, हे राधिके, सखी कहती है हे राधिके, तुम में अनुरक्त होकर तुमसे मिलने के लिए भगवान श्री कृष्ण प्रतिपल बेचैन रहते हैं, हर क्षण व्याकुल रहते हैं। इसलिए वे यमुना नदी के तट पर स्थित उपवन में उद्विग्न होकर, बेचैन होकर उसी प्रकार बार बार देख रहे हैं
उसी ओर, उसी तरफ बार बार देखते रहते हैं जिस तरफ से तुम्हारे आगमन की संभावना है। अर्थात जिस रास्ते से तुम आने वाली हो उस रास्ते को बार बार श्री कृष्ण देखते रहते हैं कि अभी मेरी राधिका इस मार्ग से आ रही है। वे दही बेचने के लिए आती जाती प्रत्येक नारी से तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। कोई भी औरत ग्वालिन दही बेचने के लिए उधर से निकलती है तो उससे भगवान श्री कृष्ण पूछ बैठते हैं कि राधिका आ रही है क्या, राधा के समाचार सुनाओ। सखी कहती है, हे राधे, तुम मेरी ये छोटी सी बात सुन लो। तुम भी बुद्धिमती हो, विदुषी हो, श्री कृष्ण भी चतुर सुमति हैं, अर्थात तुम दोनों समान बुद्धिशाली हो। सखी किसको सलाह दे रही है? अपनी प्रिय सखी राधिका को कह रही है कि तुम दोनों बुद्धिमान हो, समझदार हो, चतुर हो, प्रवीण हो, इसलिए तुम दोनों का परस्पर प्रेम होना स्वाभाविक तथा उचित भी है। विद्यापति कवि कहते हैं कि हे सुंदरियों में श्रेष्ठ राधिका, मेरी बात सुनो। तुम श्री कृष्ण की वंदना करो, आराधना करो, भगवान श्री कृष्ण की वंदना करो, अर्थात उनके पास जाकर निश्चित स्थान पर मिलन करो और उन्हें प्रसन्न करो। भगवान श्री कृष्ण की वंदना करो और जिस निश्चित स्थान पर उन्होंने बुलाया है उस स्थान पर जाकर के उनसे मिलो और श्री कृष्ण भगवान को प्रसन्न करो। विशेष टिप्पणी में आप लोग 2-4 बातें इस प्रकार से लिखेंगे कि यह पद कवि ने मंगलाचरण की तरह प्रयुक्त किया है। इसमें कवि ने अपने आराध्य श्री कृष्ण की वंदना के साथ ही काव्य के प्रतिपाद्य विषय का संकेत भी दिया है। पद में शब्द चयन भावानुकूल एवं श्रृंगार रस के अनुरूप है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार प्रयुक्त हुआ है। छंद की गेयता एवं यति गति उचित स्थानों पर की गई है। इसमें कदम्बक तरुतर तोरा गोरस बेचई इत्यादि में पाठांतर भी मिलता है, परंतु भावार्थ में कोई भी अंतर नहीं रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद।